ऐसे ही एक इनविटेशन कार्ड भी है मेरे पास, जो ये है आज भी है, ग्रैंड होटल मुल्तान कैंट। क्या है सर इसमें? टी एट टी। हाँ, ओके। ये 14 दिसंबर 1946 का ये होटल है, आज भी मैंने चेक ठीक है। किया है। डॉक्टर गोकुल चंद नारंग। ये जो है ये मेरे ग्रैंडफादर का जो लाहौर हाई कोर्ट से था, उनका जो लाइसेंस होता था, that he has been admitted as an advocate at the High Court of Judicature at Lahore। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर उन्होंने कुछ कल्चरल फंक्शंस के थ्रू फंड्स इकट्ठे किए गए थे, तो उसके लिए जो इनविटेशन कार्ड्स या आप ब्रोशर्स कह सकते हैं, उस टाइम की ये ब्रोशर्स हैं। मुल्तान वॉर प्लेन फंड, ठीक है ना। इसके अंदर भी 5 नंबर पे मेरे ग्रैंडफादर का नाम मेंशन है, मलिक अमृतलाल पटनी। 1256 में कुछ जो थे उसमें जो मेरी फैमिली है कि वो कहीं से सेटल होके आके मुल्तान में आ गए, उनके पास बच्चा कोई नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, तो बच्चा मांगने गए बाबा फरीद के पास। ठीक है। तब बाबा फरीद एक कुएं के अंदर उल्टे लटके हुए साधना कर रहे थे, या वहाँ से मैंने कहा चले मेरे लिए कुछ लाए, तो वो मुल्तानी सोल हलवे का एक डब्बा लेके आए थे मेरे लिए। हाँ, 301। हाँ अच्छा, ये ब्रांड है? हाँ, ब्रांड है अब्दुल कुछ, वहीद। हाँ अब्दुल वहीद का। तो वहाँ पे ये जो है ये 3 जनवरी 1947 की यहाँ तक ये वैलिड होगा या कुछ ऐसा है। ये मेरे जैसे ग्रैंडफादर के साइन है, अमृतलाल पटनी। अच्छा, इशू भी यही कर रहे थे? नहीं, अच्छा, ये सिग्नेचर ऑफ द कार्ड होल्डर, ओके, सिग्नेचर ऑफ द कार्ड होल्डर। यस, सिग्नेचर ऑफ द कार्ड होल्डर। ठीक है। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे डिपो होल्डर के साइन है, यहाँ पे आ हाँ गए। जी, ठीक हाँ है, हाँ ठीक है, जी, ठीक हाँ है। जी। ये जो था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर उन्होंने कुछ कल्चरल फंक्शंस के थ्रू फंड्स इकट्ठे किए गए थे, तो उसके लिए जो इनविटेशन कार्ड्स या आप ब्रोशर्स कह सकते हैं, उस टाइम की ये ब्रोशर्स हैं। कंसर्ट हुआ करते थे हाँ उस जी, टाइम पे, चैरिटी वाले वो हाँ भी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका है ये देखिए, वॉर कमिंग नियर टू इंडिया, और सारा डिस्क्रिप्शन है। और इवन इसमें अगर आप देखिए तो अब्दुल, और इसके अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट्स में मेरे ग्रैंडफादर का नाम है मलिक अमृतलाल पटनी, प्लीडर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर मुल्तान। ऐसे ही ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी है, जैसे ये जो है ये साइन जो है। अच्छा, वॉर विक्ट्री, दंगल। ओके, मुल्तान वॉर प्लेन फंड। ठीक है ना। इसके अंदर भी 5 नंबर पे मेरे ग्रैंडफादर का नाम मेंशन है, मलिक अमृतलाल पटनी, प्लीडर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर मुल्तान। तो ये उस टाइम के सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और सारा कुछ उसमें क्या क्या हुआ है। ऐसे ही एक इनविटेशन कार्ड भी है मेरे पास, जो ये है आज भी है, ग्रैंड होटल मुल्तान कैंट। क्या है सर इसमें? टी एट टी। हाँ, ये 14 दिसंबर 1946 का ये होटल है, आज भी मैंने चेक किया है। डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो गोकुल चंद नारंग ही है ना? हाँ जी। सैटरडे द 14 दिसंबर 1946 एट 5 PM। हाँ जी, ये ओरिजिनल कार्ड्स हैं। वाह वाह वाह। ये जो है ये मेरे ग्रैंडफादर का जो लाहौर हाई कोर्ट से था, उनका जो लाइसेंस होता था, that he has been admitted as an advocate at the High Court of Judicature at Lahore। क्योंकि हाई कोर्ट तब लाहौर ही होती थी, इवन दिल्ली हाई कोर्ट नहीं होती थी। समझ गया। दिल्ली हाई कोर्ट भी जाके 1960s में बनी है। यहाँ पे भी इन्होंने आके बाद में बेंच क्रिएट किया था उसका, बाद में बनी है दिल्ली हाई कोर्ट। कमाल है। मतलब जो पंजाब रीजन में जो पूरा जो मतलब जो कंबाइंड पंजाब था, ब्रिटिश इंडिया, उसकी एक ही हाई कोर्ट होती थी, जो लाहौर हाई कोर्ट होती थी। मतलब कितना बड़ा रीजन वो रहा होगा, उस समय का कवर रही होगी। ये मेरे हाथ में परमिट है। अच्छा, इसमें क्या है? ये जो परमिट है मेरे ग्रैंडफादर को इशू किया गया था कि ये कंटोनमेंट में एंटर करके उनसे जो कॉपरेशन या फैसिलिटीज़ या कोई भी जो उनको मदद चाहिए हो, वो वहाँ पे कंटोनमेंट, क्योंकि जनरल पब्लिक को या आम आदमी को कंटोनमेंट के अंदर आज भी एंटर नहीं दिया जाता विदाउट परमिशन। तो ये कंटोनमेंट में एंटर करने का परमिट है, और इसकी डेट है 15 अक्टूबर 1947। 15 अक्टूबर, ये वही महीना है जब आप लोग चले थे? हाँ जी, हाँ जी।
ये देखिए ना, ये नोटिस आ रहा है नॉन मुस्लिम एक व्यक्ति का, ये पूरा नोटिसेस हैं अच्छा, लेटर। एक चीज़ इन सारे लेटर्स के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन हो रही है, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ पे बात करना कि नाम से पहले लिखा हुआ है मलिक। हाँ जी। उस पे मुझे बताइए कि ये मैं जानता हूँ, बड़े सारे व्यूवर्स जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताइए कि मलिक क्या है, क्योंकि आप तो हैं पटनी, ठीक है, फिर ऊपर से आप खत्री, हाँ जी। ये अब मलिक क्या है? जितना मेरी जानकारी, ये एक तरह से टाइटल था। राइट। टाइटल था जो मेरे फादर भी लगाया करते थे। मेरे फादर भी अपने नाम के आगे, कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है तो मलिक मोहनलाल पटनी, बट आते आते हमारी जनरेशन ने आगे वो टाइटल नहीं लगाया। नहीं लगाया। तो ये जो मलिक आ रहा है बार बार, मैं कुछ मलिकों से मिला हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं, कुछ लोग वो जो मलिक एज ए सरनेम इस्तेमाल करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली खिताब, मतलब एक आप ये कह लें कि उनको एक वो मिला हुआ है, उपाधि मिली हाँ, हुई है, टाइटल मिला हुआ हाँ है, जी। खिताब मिला हुआ है। हाँ, तो वो हैं। जितने भी आप देखिए मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटेड हैं या टाइप डॉक्यूमेंट है, मैं तो उसमें जो मेरे ग्रैंडफादर के नाम के आगे लिखा गया मलिक अमृतलाल पटनी, हाँ प्लीडर हाँ एंड म्युनिसिपल कमिश्नर, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मतलब ये आज के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये 1947 से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं जी ज़्यादातर। जी जी। तो इसीलिए मैंने कहा यार ये जो मलिक आ रहा है ना बार बार, क्योंकि हमारे मैं क्योंकि हरियाणा में हूँ, हाँ जी। हमारे हरियाणा के अंदर भी मलिक होते हैं जो कि जाट बिरादरी में आते हैं। अच्छा, ये वाले वो मलिक हैं जो एक टाइटल है। अब क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आज भी बच्चे से पूछते हैं तो कितनी जनरेशंस पता है, वो दादा परदादा का नाम है। अगर मेरे से पूछे, मैं अपनी पिछली 16 पीढ़ियों का आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, ये सब रिकॉर्डेड है। अच्छा, और आपको याद कितने हैं? याद नहीं है, मतलब 5-7 तो याद 5-7 है, याद लेकिन उससे रिकॉर्डेड है ये सारा। मेरी अच्छी बात मेहनत है। नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। हमारी पूरी फैमिली की एक मेहनत है। जितने भी पटनीज हैं वो पूरा एक मतलब उन्होंने वो डाटा कलेक्ट करके एक जगह कंबाइंड किया हुआ है कि ये डाटा, इसकी ये फैमिली हिस्ट्री, ये ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो ये जो पटनीस मुल्तान वाले हैं, यानी कि आपका जो परिवार है। हाँ जी। इनको मतलब इनकी एक सरनेम और भी होती थी, जो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनको भंडारी भी कहा जाता था। अच्छा, हाँ, आपने एक जगह मुझे भेजा है एक क्योंकि पेपर जो ऐसा। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि 1200 1256 हम्म, 1256 में कुछ जो थे, उसमें जो मेरी फैमिली है कि वो कहीं से सेटल होके आके मुल्तान में आ गए। उनके पास बच्चा कोई नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, तो बच्चा मांगने गए बाबा फरीद के पास। ठीक है। तब बाबा फरीद एक कुएं के अंदर उल्टे लटके हुए साधना कर रहे थे या हाँ। मेडिटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने उसका वेट किया कि ये, उन्होंने कहा पता नहीं कब तक निकलेंगे, लेकिन ही वॉज ए रिच एंड इन्फ्लुएंशियल आदमी। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बाबा फरीद के जो उनको मानते थे या उनको फॉलो करते थे वो बुरे हालत में थे, उनको पास खाने को नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पे भंडारा चालू कर दिया 2400 घंटे का, जो कि लोगों जितने भी भूखे बाबा फरीद को देखने आ रहे हैं या बाबा फरीद को मानते हैं उनको। जब एक आध साल बाद बाबा फरीद अपनी साधना से वापस आए ऊपर कुएं से निकल के, वो जो स्टोरी है कि उन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ये किया है, मेरे मतलब भक्तों का ख्याल रखा है या मेरे फॉलोअर्स का ख्याल रखा है। तो उन्होंने कहा भी क्या मांगता है, उन्होंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं है, आप लड़का दीजिए। तो उसमें कहानी है कि उन्होंने कहा कि तेरे 3 बच्चे पैदा होंगे, तो उसमें लेकिन एक बच्चा मुझे देना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरा फॉलोअर होगा। हाँ, समझ गया। तो उसमें कहानी है कि जब बच्चे बड़े हुए और कुछ टाइम बाद बाबा फरीद आए, उन्होंने कहा तो उन्होंने 2 बच्चे छुपा दिए, एक को कहीं भेज दिया, एक को कहीं भेज दिया। उन्होंने कहा एक बच्चा दिखाया, मेरे पास तो एक ही बच्चा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तू गलत बोल रहा है। कि तेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे को पता है। वो तूने छुपा दिए हैं। तो उस हिसाब से वो जो 3 बच्चे थे, तो 3 अलग अलग उसमें से फैमिलीज निकली, और वो जो भंडारा लगाया था उससे वहाँ से सरनेम भंडारी निकला। ठीक है। अच्छा। और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बुक्स हैं। इवन इसका जो दिल्ली में हार्डिंग लाइब्रेरी है, जिसको आप आज के डेट में हरदयाल लाइब्रेरी कहते हैं, ऑलमोस्ट बंद ही है। उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड्स है, और मेरे पास भी ऑनलाइन बुक्स हैं जिसके अंदर वो पूरी डॉक्यूमेंटेड है फैमिली हिस्ट्री। ये वाह। अच्छा, हम लोगों ने इतनी देर तक बातें की, इतना कुछ हमने आपसे सुना, मैंने भी कुछ चीज़ें
जो मेरे दिमाग में थी वो की। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रही है, आपको नहीं लगता? आप बताएं क्या चीज़ मिसिंग है? ज़बान मिसिंग है। हाँ, वो इसलिए है कि आज की डेट में हम जब दिल्ली शहर में रहते हैं, हाँ। अगर हम कोई सामने मुल्तानी मिलता है तो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। अच्छा। लेकिन एज सच जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे तो हमारे से मुल्तानी में ही बात किया करते थे। हाँ। कि जा वहाँ जी व्याणा घिदिया या ये है। हाँ। तो वो प्रॉपर हमने कोई स्कूल में तो सीखी नहीं, जो तो हमारे घरों में। पिताजी बोलते थे या जो और घर वाले बोलते थे उनसे सुन सुन के ही हमने मुल्तानी सीखी समझी। और मदर लैंग्वेज तो स्कूलों में सिखाई भी नहीं जाती। हाँ जो काउंटिंग हिक डूतरा है 4 वंज गिद्दिया एक करखिन ओ करखिन, तो वो लैंग्वेज जो थी। बट आज की डेट में क्या है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त हैं मित्र हैं, वो मुल्तान से भी हैं, बट वो अपने आप को मुल्तानी कहलाना या बताने में शर्म महसूस करते हैं या बोलने में उनको महसूस होता है कि ये कोई गंदी ज़बान है या कुछ, हम गवार हैं जो ये मुल्तानी भाषा बोल रहे हैं या हमें कुछ ऐसा है। तो इसलिए इसका प्रचलन जो है या बोली का वो है वो कम होता जा रहा है दिन पर दिन। लेकिन हमारे परिवार में क्या रहा, कब आपके बच्चे बोलते हैं? नहीं। अच्छा, तो आपको अगर वैसे तो आप खुद तो कहीं भी इच्छा नहीं होती होगी क्योंकि कोई बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई मिलता है तो फिर आप बोलते हैं? नहीं, इवन कल ही मैं बता रहा हूँ, कल मैं कोर्ट गया था, वहाँ एक मेरा दोस्त है राकेश डुडेजा करके। अच्छा। मुल्तानी ही है। हाँ। तो हम जब आपस में दोनों खड़े थे तो दोनों आपस में मुल्तानी में ही बात कर रहे थे। देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी से मुल्तानी में बात करूं और उसका ना समझ आए, ना उसको वो है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो कहेगा या तो मुझे चिढ़ा रहा है या जान के तंग करने के लिए कह रहा है। ये तभी होता है कि सामने वाला भी आपको उसी जबान में जवाब दे और आपको आखे कि भाई जी तुझसा खड़े हो तो सा देखो। तो उसी प्रकार में हम अकेले दोनों खड़े थे आपस में, तो आपस में हम मुल्तानी में ही बात कर रहे थे। और वैसे भी जब हमें कोई अदर लैंग्वेज वाला बंदा मिलता है, हम उसके सामने तो वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि इसको नहीं आती है, इसको समझ नहीं हम तभी बोलेंगे जब हमारे सामने हमारी ज़बान वाला खड़ा होगा। और वो भी जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मान लीजिए कि आपने बोलना शुरू किया और आपको पता है कि मैं मुल्तानी हूँ, लेकिन मैंने जवाब ही देना 2 बार में 3 बार में हिंदी में ही जवाब दिया, तो आप आके थकार के कि छोड़ो यार मैं हिंदी में ही कर लेता हूँ। तो ये चीज़ तो होती है। तो मैं बस वही पूछना चाह रहा था, मैंने कहा हमने इतनी बातचीत की इतनी, और उसमें कहीं ना कहीं देखने वाले की भी कहेंगे कि हाँ भाई सब कुछ हो गया, ज़बान मिसिंग है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूँ। तो नहीं, अच्छी बात है कि आपको आती है और आगे बच्चों ने नहीं चाहा सीखना या नहीं सिखाई गई, या हम कहीं ना कहीं उसमें जो मैं आज की डेट में समाज में देख रहा हूँ ना, हम लोगों ने ना कभी बच्चों को कहा भी तो नहीं ना कि बच्चे अपनी ज़बान है, थोड़ी बहुत तो समझ लो ना, कि हम बात करें तो उसको आप समझ तो पाओ। हमने नहीं कहा, कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं, हमारे पिताजी या ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ वो बोलते थे, बोल बोल के सुन गए, क्योंकि हमें जो ऑर्डर मिलता था कि एक अर्घिन एक घिदिया वो करके, तो ऑटोमेटिकली हमें वो धीरे धीरे समझ आने पड़े कि भाई क्या कह रहे हैं। यस। लेकिन भटनी साहब, इस टाइम ना इस ज़बान का हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मामला डगमगा रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब डगमगा रही है। पता नहीं कमिंग जनरेशन बोलेगी या नहीं बोलेगी। हमने भी अपने लेवल पर, और बड़े बड़े लोग इस लेवल अपने अपने लेवल पर इस ज़बान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार ये ज़बान ना जाए। आपने एक बहुत बड़ा हवाला दिया है बाबा फरीद का। बाबा फरीद की ये बोली थी, हाँ जी, है ना, तो आप तो हैं ही उसी परिवार से एक तरह से। तो बाबा फरीद की जो ज़बान है, वो ज़बान अगर चली गई तो फिर तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा ना। कि मैं अक्सर कहता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह, बाबा नानक और बाबा फरीद की ये ज़बान है और इतनी मीठी है तो हमें बोलनी चाहिए। तो वो मेरा एक रहता है। तभी मैंने आपसे कहा, मैंने कहा क्यों पटनी साहब। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी वकील थे, तो और मेरे पिताजी के पास जब जो निज़ामुद्दीन दरगाह है दिल्ली में, इसके जो मुतवल्लीज़ हैं, तो उसका कुछ झगड़ा था कि कुछ मुतवल्लिस पार्टीशन के टाइम उधर चले गए थे, तो उसका एक केस चल रहा था। तो उसके मुताबिक मेरे फादर से ही या मेरे ग्रैंडफादर से भी वो काम करवाते थे एज एन एडवोकेट।
तो मेरे एक दो बार फादर ने बताया भी था, आते थे तो पूरा जैसे वो तो अपना पूरा चोगा वोगा पहन के, बड़ी टोपी पहन के आया करते थे हमारे घर में या ऑफिस में, मैं देखा करता था अपने फादर के। तो वो ये जैसे मेरे फादर बताते थे भाई बाबा फरीद की है, तो वो कहते हैं तो आप हमारे गुरु 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 के फैमिली से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर को भी एक हाई एस्टीम पे एज ए लॉयर तो वो रखते ही थे कि भाई ये बाबा फरीद की फैमिली से हैं, तो उसका भी एक अलग से महत्व होता है। राइट राइट राइट। और कुछ है ऐसा जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, परिवार का, डॉक्यूमेंट्स का, सोसाइटी का, किसी भी तरह का, ताकि कोई ऐसा नहीं, मैंने कई बार वही चीज़ करी। जैसे एक आध बारी मेरे एक मित्र थे, ये इस पे गए थे जैसे, क्या है तो ये वहाँ से मैंने कहा चले मेरे लिए कुछ लाए, तो वो मुल्तानी सोल हलवे का एक डब्बा लेके आए थे मेरे लिए। हाँ 301। हाँ अच्छा, ये ब्रांड है? हाँ ब्रांड है अब्दुल कुछ, वहीद। हाँ अब्दुल वहीद का। तो वहाँ पे ये जो है करतारपुर कॉरिडोर से लेके आए थे। मैंने इनको कहा था कि कुछ भी मिले अगर मुल्तान का तो मेरे लिए प्लीज़ लाइएगा। तो वो मेरे लिए स्पेशली फिर ये खरीद के लाए थे। और मेरे को उन्होंने ये गिफ्ट किया, अभी पिछले 6 महीने पहले ही गए थे वो। अच्छा। तो कुछ भी जो मिलता है मुझे, इवन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड एक पुराना गिफ्ट किया था, पिक्चर पोस्ट कार्ड है। वो मुल्तान सिटी का है। और उसके ऊपर जो मुल्तान की स्पेलिंग है वो MOOLTAL लिखी हुई है, मुल्तान। हाँ अच्छा। क्योंकि ये मूल स्थान था इसका, जो मूल स्थान की जो ओरिजिनल जिसको कहते हैं ना, ओरिजिनल प्लेस जिसको कहते हैं, तो हिंदी में उसको कहेंगे मूल स्थान। तो जो स्पेलिंग थी तो वो MOOLTAN थी, ये बाद में बदल के MULT मुल्तान कर दी गई स्पेलिंग। वो मुझे भेजिएगा, मैं भी हम सबको दिखाएंगे कि देखो जी आपका ऐसे लिखा जाता था पहले मुल्तान। हाँ नहीं, मेरे पास लेटर भी हैं कुछ जिसपे वो स्पेलिंग मुल्तान लिखी गई है। चलिए, तो शुक्रिया चंद्रशेखर साहब, चंद्रशेखर पटनी साहब, चंद्रशेखर पटनी भंडारी साहब। आपकी तो बड़ी सारी वो चीज़ें। मलिक भी कह सकते हैं, मलिक भी कह सकते हैं, मलिक चंद्रशेखर पटनी भंडारी साहब। क्या बात है। लाइट भी चली गई, कमाल है।